मुरादाबाद की विराट धर्मसभा में गोवर्धन मठ पुरी के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन दिए जाने पर असंतुष्टि जाहिर की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को चेताते हुए कहा कि मस्जिद के लिए 25 किलोमीटर दूर उपहार स्वरूप 5 एकड़ जमीन दी गई है। इस समय लोगों को यह योजना अच्छी लग रही है क्योंकि राम जी का मंदिर बन रहा है। अगर इसी फैसले को मथुरा और काशी में भी क्रियान्वित किया तो उत्तर प्रदेश में 3 नए पाकिस्तान बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। योगी जी और मोदी जी सावधान, आप 3 नए पाकिस्तान बनाने की ओर अग्रसर हैं। जगतगुरु महाराज ने कहा कि अगर वो नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान हस्ताक्षर कर देते तो राम मंदिर के पास ही मस्जिद बन रही होती, लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए मस्जिद 25 किलोमीटर दूर बन रही है। वहीं उन्होंने हिंदू राष्ट्र पर पूछे गए सवाल पर कहा कि यहाँ पर रहने वाले हर व्यक्ति के पूर्वज हिंदू ही थे और जब अपने पूर्वजों की पहचान हो जाएगी तो हिंदू राष्ट्र में आस्था होगी ही। मोहम्मद साहब और बाइबल से पहले कोई मौलिक धर्म था या नहीं, इस पर विचार करने की जरूरत है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अरहम अली है। मेरा सवाल ये है कि अयोध्या मंदिर का जो काफ़ी समय से मामला चल रहा था, अब वो समाप्त हो गया है और निर्माण भी चल रहा है, क्या विचार रखेंगे इसमें? श्री मोदी जी योगी जी से पूछिए, जो रामलला का मंदिर बन रहा है उसमें उनकी क्या भूमिका रही है। पहले नरसिंह राव जी के शासनकाल में रामालय ट्रस्ट बना था। यदि पुरी के शंकराचार्य ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिंह राव के शासनकाल में मंदिर भी बन गया होता, अगल बगल आमने सामने मस्जिद भी बन गई होती। इसके हस्ताक्षर न करने पर आज अयोध्या में केवल राम जी का मंदिर बन रहा है। तो व्यक्ति जीवित है या नहीं है तो उसे कुछ पूछने मार्गदर्शन की आवश्यकता है या नहीं, ध्यान गया आपका? अरे मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता रामालय ट्रस्ट में तो नरसिंह राव के शासनकाल में मंदिर भी बन गया होता, अगल बगल आमने सामने मस्जिद भी बन गई होती। मैंने हस्ताक्षर नहीं किया, इसलिए आज अयोध्या में यथास्थान मंदिर बन रहा है और मस्जिद नहीं बन रही है। इसमें मोदी और योगी जी को श्रेय मिल रहा है, मुझे श्रेय नहीं चाहिए। इतिहास यही कहता है ना, मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिंह राव के शासनकाल में मंदिर तो बन गया होता, अगल बगल या आमने सामने मस्जिद भी बनती। आज जो 25 किलोमीटर दूर मस्जिद के लिए जगह दी गई है, उस समय तो अगल बगल या आमने सामने मस्जिद बनाने की योजना थी। मैंने हस्ताक्षर नहीं किया, मुझे बहुत यातना दी गई, मैंने धैर्यपूर्वक यातना को सहा। लेकिन मैं संकेत करता हूँ मोदी जी, योगी जी, सुन लीजिए, अधिकार नहीं बनता पार्लियामेंट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, लेकिन उपहार के रूप में जो आप 5 एकड़ जमीन दे रहे हैं 25 किलोमीटर दूर सही, इसी निर्णय को क्रियान्वित अगर मथुरा और काशी में भी कर देंगे, जो कि संभावित है, तो केवल उत्तर प्रदेश में 3 नए पाकिस्तान बनने का मार्ग आप लोग प्रशस्त कर रहे हैं। आपकी योजना इस समय लोगों को अच्छी लग रही है कि राम जी का मंदिर यथास्थान बन रहा है, लेकिन 3 नए पाकिस्तान उत्तर प्रदेश को आप लोग दे रहे हैं। महाराज जी, आपको मेरा नमस्कार। मेरा नाम अब्दुल वाजिद। मेरा एक सवाल था कि अभी लोकतंत्र है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हिंदुस्तान में रहते हैं। आने वाले वक्त में जब हिंदू राष्ट्र जैसे घोषित होने की बात चल रही है तो उस वक्त सूरत हाल क्या होगी, किस तरीके से लोग रह पाएंगे? हमने कहा सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक और हिंदू है, इस तथ्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। मोहम्मद साहब तो मुसलमान नहीं थे। सुनिए, मैं बहुत लाड प्यार से बोल रहा हूँ। ईसा मसीह तो क्रिश्चियन नहीं थे, मोहम्मद साहब तो मुसलमान नहीं थे। सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। अपने पूर्वज की पहचान होगी तो हिंदुत्व के प्रति आस्था होगी और मारकाट की बात नहीं। अपने पूर्वज की पहचान होगी तो हिंदुत्व के प्रति आस्था होगी ही। कुरान शरीफ और बाइबल के पहले भी कोई धर्म था या नहीं, कोई ग्रंथ था या नहीं, उसका मौलिक स्वरूप क्या था, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।